नमस्कार। आज हम जानेंगे कि चित्रकूट में जब भरत राम जी से मिलने आते हैं तो राम जी भरत जी के सामने कुछ प्रश्न रखते हैं। वह ये देखना चाहते हैं कि क्या भरत जो है वो राज्य को ठीक से चला पा रहा है, क्योंकि अयोध्या का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है और भरत को अचानक ही वह राज मिल जाता है। ऐसा राम जी को लगता है कि पता नहीं वह ठीक इससे इसे चला पा रहे हैं या नहीं, और उसी के नाते वह कुछ प्रश्न करते हैं। तो राम राज्य की कल्पना हम सब कर रहे हैं और राम राज्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब राम राज कर रहे होंगे अयोध्या पे, तब सब कुछ कितना सही सही बिल्कुल ही ठीक रहा होगा। तो वो जो राम राज्य के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वयं राम जी उस तरह के आदर्श राज्य कैसा होगा, इसके बारे में भरत से प्रश्न कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राम की नज़रों में यह आदर्श राम राज्य होगा। तो क्या प्रश्न करते हैं राम जी? तो देखिए, मैं इसका भाव आपके सामने रखती हूँ। कई सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने रखती हूँ। तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ब्राह्मण जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलते हैं, तो उन्होंने पूछा है भरत जी से कि तुम उनकी सेवा करते हो कि नहीं, उन्हें मान देते हो कि नहीं। और दूसरे एक तरह के ब्राह्मण राज्य में होते हैं जो कि नास्तिक, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है नास्तिक ब्राह्मण। राम जी ने कहा है नास्तिक ब्राह्मण। तो अब ये नास्तिक ब्राह्मण कौन है? तो राम जी के अनुसार वो जो ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, जो अपने आप को ही सबसे बड़ा जताने का प्रयत्न करते हैं कि उन्हें बहुत समझ है, उनके पास बहुत कुछ समझने की शक्ति है, और धीरे धीरे वह जो है वो शास्त्र से वो हटते जाते हैं। और उनका जो ज्ञान होता है वो शुद्ध नहीं होता है, शास्त्रोक्त विधि पर आधारित नहीं होता है, वेदों पर आधारित नहीं होता है। तो ऐसे पाखंडी ब्राह्मणों से बच के रहना, ऐसा कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो धर्मगुरु हैं उनके अनुयायी बहुत होते हैं, जो प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं। अब वो जो कुछ बात कहते हैं, तो जो जनमानस है वह उसे बहुत जल्दी स्वीकार करता है। तो राज्य में यह आवश्यक है कि हमने धर्मगुरु किसे बनाया है, तो एक राजा को यह समझ होना चाहिए कि कौन सा धर्मगुरु है वह वेदों पर और शास्त्र पर सही अर्थों में चल रहा है, और कौन सा ऐसा धर्मगुरु है जो पाखंडी है। इसका समझ राजा को होना चाहिए। परंतु इसके लिए राजा को स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि राजा को स्वयं वेदों के शास्त्रों का समझ हो। तो राम जी को तो पता था कि भरत जी को शास्त्रों का समझ तो है ही, परंतु वो कहते हैं कि दूसरा जो वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल, कि भरत तुम्हारा जो मंत्रिमंडल है उसमें जैसे तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम कुलीन हो, क्या तुमने ऐसे ही मंत्रियों को नियुक्त किया है जो कि शास्त्रों पर चलने वाले हों, जिनकी बुद्धि शास्त्रों पर चलने वाली हो, और जो बाहरी आचरण से, बाहरी चीज़ों से वह व्यक्ति के मनोभाव को समझ लें। अर्थात वह जो मंत्रियों को तुमने रखा है वह कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से वह सक्षम हो, और वह चीज़ों को परखने की शक्ति को रखते हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रयोजन है किसी भी कार्य करने का, वह धर्म पर आधारित होना चाहिए। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम फला कार्य जो कर रहे हो उसका जो जन्म हुआ है वह धर्म से हुआ है कि नहीं। तो मंत्रिमंडल पूरा धर्म पर आधारित हो, राजा स्वयं धर्म पर आधारित हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तुम राजदूत पर और सेनापति पर विशेष दृष्टि रखने का तुम्हें ज़रूरत है, और राजा को, यानी वह भरत जी से कह रहे हैं कि जो भी गुप्त बातें होती हैं वो तुम अपने मंत्रिमंडल तक ही सीमित रखते हो क्या नहीं, या 4 से 6 मंत्रियों के अलावा अन्य सभी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है। तुम राजा हो और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या कदम उठाने वाले हो, इसकी जानकारी सबको नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारे मनोभाव से भी ऐसा ना हो कि कोई परख ले कि तुमको तो कुछ चीज़ें राजा को जो है बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। और वह यह भी कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं। अर्थात वुमेन सेफ्टी जो है वो भी एक बहुत 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 प्राइम सब्जेक्ट है। और राम जी कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं
वह संतुष्ट होनी चाहिए, अर्थात जब वह प्रसन्न होंगी, उनका जीवन अच्छा होगा तो स्त्रियां संतुष्ट होंगी। तो ऐसा तो व्यवस्था करना चाहिए अयोध्या में कि अयोध्या की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वह संतुष्ट हो। परंतु एक चीज़ यहाँ पर राम जी कहते हैं कि तुम्हें अपनी गुप्त बातें जो है वो स्त्रियों को नहीं कहनी चाहिए। अब सारी गुप्त बातें स्त्रियों को नहीं कहनी चाहिए। अब इसका ये भी हो सकता है कि वह भरत को एक राजा की दृष्टि से देख रहे हैं, वो और भरत एक राजा है, वह ये मान रहे हैं कि भरत अयोध्या के राजा हैं, और वह कहते भी हैं कि अपने मंत्री गुप्त बातें जो हैं वो अपने मंत्रिमंडल के अलावा बाहर नहीं जानी चाहिए। और महिलाएं खासतौर पर अधिकतर जो सारी महिलाएं नहीं परंतु अधिकतर महिलाएं जो होती हैं वह तर्क से कहीं ज़्यादा भावना प्रधान होती हैं। महिलाओं में भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और चाहे वो ममता की भावना हो या कोई भी चीज़ की भावना हो, वो बहुत उमड़ के आती है। तो जो राजा होता है वो एक ऐसा पद होता है जिसमें भावनाओं से काम नहीं किया जा सकता। और संभवतः यही वजह रहा होगा कि राम जी ने ऐसा कहा कि तुम अपनी गुप्त बातें जो है वो मंत्रियों के अलावा किसी को भी मत कहो, महिलाओं को भी मत कहो। और इसके अलावा वह शिक्षा पे जो वेदों पर आधारित शिक्षा पे जोर देते, वो ये कहते हैं कि वृद्धों का ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा वैद्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो धर्म शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर है। और दूसरा है कि न्याय व्यवस्था। तो राम जी कहते हैं कि न्याय व्यवस्था ऐसा हो तुम्हारा कि किसी भी निरपराधी को अपराध न मिले, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो निरपराधी रहता है उसको अपराध यदि मिल जाए तो उससे जो उसका जो भावना एक निकलता है, वो इतना उस भावना से, उस कष्ट से ऐसा संभव है कि राजा के राज्य का भी उसका एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो, विनाश हो जाए। कहने का मतलब है कि न्याय व्यवस्था इतना तुम्हारा सही होना चाहिए कि उसमें किसी भी व्यक्ति को अकारण ही उसके साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तुम राज्य से निकाल दिए हो, तुम्हारे शत्रु को, वह फिर यदि राज्य में आता है तो उसको तुम ये मत समझना, उस पर तुम ध्यान देना, उसको ये मत समझना कि उसकी हंसी मत उड़ाना, उसको ये मत समझना कि अब उसके पास कोई शक्ति नहीं है। कहने का मतलब है कि जो राज एक बार छोड़ चुका है उस पर विशेष ध्यान देना। राजदूत के बारे में कहते हैं कि वह देख लेना कि वो तुम्हारे राज्य का ही हो। और कई सारी ऐसी बातें भरत से कहते हैं कि तुम जो आचरण है राजा के लिए वह सब तुमने पढ़ा है कि नहीं, वह सब तुम अमल करते हो कि नहीं, उसमें आलस तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कर है वह कर एक सीमा से ही तुम्हें लेना चाहिए, और संपत्ति जो है राज्य की उसे सत्कर्मों में खर्च करना चाहिए। संपत्ति को जहाँ सत्कर्म है वहाँ पे संपत्ति को खर्च भी करना चाहिए। तो इस तरह से कई सारी ये चीज़ें वो भरत जी से पूछते हैं जिसमें न्याय व्यवस्था और वेदों पर आधारित शिक्षा का पूरा जोर होता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो कि शास्त्रों के अध्ययन जिन्होंने किया है उस पर अमल करते हैं, उन व्यक्तियों को तुम सम्मान किया करो। और बिल्कुल भी एक राजा होने के नाते तुम्हें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो सारे कार्य है, तुम्हारा जो सोच है, वह सब धर्म पर आधारित होना चाहिए, और तुम्हें इतना चतुर होना चाहिए कि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारे मनोभावों का भी किसी को पता न चले। तो यह राम जी जो हैं वो भरत जी से कह रहे हैं कि इस तरह के तुम राजा हो कि नहीं। और भी कई सारी बातें उनसे कहते हैं, और वह माताओं के बारे में पूछते हैं, पिता के बारे में पूछते हैं, क्योंकि राम को अभी तक यह ज्ञात नहीं है, यह पता नहीं चला है कि दशरथ जी जो हैं वो अब नहीं रहे, और भरत वहाँ क्यों आए हैं चित्रकूट। भरत तो उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए, उनको राज्य वापस करने के लिए आए हैं, परंतु यह बात राम को पता नहीं है, और यह सब बातें वह भरत से कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।